हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो है इसके ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा, उसको करना है। फिर उसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स आपको मैं 6-7 जो आपके पॉइंट हैं मैं उनको लिखा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये लिखाने बहुत जरूरी हैं। मैं उनको कराऊंगा। तो फिलहाल अगर जितना हमने कल पढ़ा है उसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी डाउट है, कोई आपको क्वेरी है तो है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग, आज हमको जो है इस लेक्चर के अंतर्गत जो है हमको ये वाले प्रश्न को हमको देखना है। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। प्रश्न है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बताइए और विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली रोपण फसलों का नाम बताइए। हमको ये प्रश्न को देखना है। आइए इस पर हम लोग जो है अपनी चर्चा करते हैं और अपना बात भी करेंगे कि रोपण कृषि क्या होती है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ध्यान रहेगा इतना सभी को। ध्यान दीजिए, उत्तर आपका सेकंड प्रश्न का है। वृक्षारोपण कृषि को यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंधों में स्थित उपनिवेशों में पेश किया गया था। क्या है? देखिए, वृक्षारोपण कृषि को यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित उपनिवेश में पेश किया गया। यानी कि जो उपनिवेशिक काल था, जब ब्रिटिशरों का भारत में राज था, उस समय क्या किया गया था, रोपण कृषि को जो था आपका बढ़ावा दिया गया था। क्या कह सकते हैं, उस समय ही लाई गई थी। यह खेती का एक तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर संपदा या बागान खरीदे जाते हैं और बड़े पूंजी निवेश के साथ वैज्ञानिक और
तकनीकी सहायता और एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती का अधिकांश आधुनिक और तकनीकी सहायता के साथ तकनीकी सहायता के साथ एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश फसलों में रोपण कृषि जैसे चाय, कोको, रबर, कपास, तेल, हथेली, गन्ना, केला और अनानास अनानास है। वृक्षारोपण कृषि की विशिष्ट विशेषताएं एक बड़ा या वृक्षारोपण ज्यादा पूंजी निवेश प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता। अब देखिए, खेती की वैज्ञानिक विधियां। अगला है
व्हीकल, फसल, विशेषज्ञता, सस्ते, श्रम, परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो उत्पादकों के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से संपदा को जोड़ती है। फ्रांसीसी ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफी के बागानों की स्थापना की। क्या की है? बागानों की स्थापना की है। ठीक है। ब्रिटिशों ने भारत और श्रीलंका में बड़े चाय के बागानों तथा मलेशिया में रबड़ के बागानों पर एकाधिकार था। क्या था? एकाधिकार था। ब्राजील में कुछ काफी बड़े बागानों अभी भी यूरोपीय लोगों द्वारा प्रतिबंध
किया जाते हैं। इसको लिख लीजिए बच्चों। पहले आपको 30-30 सेकंड दूंगा हर पेज के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा। चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ इसके नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखाऊंगा आपको। आप इसको कॉपी करिए 30 सेकंड पर पेज के हिसाब से, क्योंकि आप साथ में कॉपी करते चल रहे हैं। लिखिए बच्चों। क्लियर है? चलिए देखिए, वृक्षारोपण कृषि का यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय में स्थित उपनिवेश में पेश किया गया। यह खेती का एक तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर संपदा बागान आपके खरीदे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े पूंजी निवेश के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता एक ही फसल विशेषज्ञता के साथ अधिकांश। आगे लिखिए, फिर आगे बताऊंगा। लिख लिया? ये वाला पेज कॉपी करिए। अगला, आधुनिक और तकनीकी सहायता के साथ एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश फसलों का रोपण कृषि, जैसे चाय, कोकोआ, रबड़, कपास, तेल, हथेली, गन्ना, केला, अनानास है। वृक्षारोपण कृषि की विशिष्ट विशेषताओं का एक बड़ा या वृक्षारोपण ज्यादा पूंजी निवेश, प्रबंधकीय और तकनीकी। हो गया बच्चों कॉपी? चलिए अगले पेज पर बढ़ें। अब इसको कॉपी करिए। इस सहायता खेती की वैज्ञानिक विधियां, एकल फसल विशेषता, सस्ते श्रम परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो उत्पाद के नियत के लिए कारखानों और बाजारों से संपदा को जोड़ती है। फ्रांसीसी ने पश्चिमी अफ्रीका में कोकोआ और कॉफी जैसी फसलों की स्थापना की। हो गया? चलिए इस पेज को कॉपी करिए। ब्रिटिश ने भारत और श्रीलंका में बड़े चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ का प्लांटेशन किया और वहां पर उनका क्या रहा, एकाधिकार भी। और ध्यान रखना, ब्राजील में कुछ कॉफी के बड़े बागान भी हैं जो अभी भी यूरोप के द्वारा आपके प्रतिबंधित किए गए हैं। देखिए, जितनी भी आपकी प्लांटेशन हुई है, जितनी भी आपकी रोपण कृषि है, ये रोपण कृषि को बढ़ावा देने वाला अगर कोई है तो आपके यूरोपियन कंट्री को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये प्रश्न आपका कॉपी हुआ। अब इससे आगे जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके कुछ नोट्स हैं, हम उनको लिखते चलेंगे और उन पर अपनी बात करते चलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने सबने कॉपी कर लिया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको काम दिया था कि चलवासी पशु चारण, कहां पर था ये? तो ये आपको बताना था। ये था उत्तरी अफ्रीका व मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग, और इसी के साथ क्या था, ध्यान दीजिए, तथा दक्षिण पूर्व एशिया। क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया। अगला देखिए, डेयरी कृषि। डेयरी कृषि के विषय में देखिए।
उत्तरी पश्चिमी यूरोप कनाडा तथा न्यूजीलैंड वे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद था सहकारी कृषि। अगर मैं पूछूं कि कहां से प्रारंभ हुई है सहकारी कृषि, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। जिसका क्षेत्र देख लीजिए, पश्चिमी यूरोप पश्चिमी यूरोप का जो आपका डेनमार्क है, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, तथा इटली। इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे कि आप लोगों को क्षेत्र लिख के लाने हैं, लेकिन किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया। बड़ा दुखद है कि आप लोग इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। ये आपको देखना है। चलिए बच्चों, अब देखिए काम दे रहा हूं आपका कि आप इसको मैप में फिल कर लीजिए एक बार। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे को करना चाहिए, आप इसको मैप में फिल कर लीजिए। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। कल हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नई चीजों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। सारा हमने पढ़ लिया, उसके ऑप्शनल कर लिए, शॉर्ट कर लिए, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कल भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।